हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अ यूट्यूब चैनल। आज के हम अपने इस लेक्चर में बात करने वाले हैं एसिड्स की बाकी बची हुई प्रॉपर्टीज को। हमने अपने पिछले लेक्चर में एसिड्स की टोटल 4 प्रॉपर्टीज को ब्रीफली डिस्कस किया था और जो व्यूअर्स मेरा यह वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इस चैप्टर से रिलेटेड बाकी 2 वीडियोस को भी जरूर देखें। उन दोनों वीडियोस की लिंक हमने हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। चलिए डियर स्टूडेंट्स, आज के हम इस लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। साथ ही साथ आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे कि वो ऐसी कौन सी बात है जो कि सारे एसिड्स में कॉमन है। What do all acids have in common? इस टॉपिक पर भी हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो चलिए एसिड के 5th प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। Acids react with metal carbonates and metal hydrogen carbonate to form carbon dioxide gas. This is the 5th property of an acid कि जब भी कोई एसिड मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो डेफिनेटली एज अ रिजल्ट कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है। चलिए इस रिएक्शन को पहले हम जनरलाइज्ड फॉर्म में देखते हैं। Metal hydrogen carbonate is reacting with an acid to form products like salt, carbon dioxide and water. Similarly, when any metal carbonate is reacting with an acid to form what? Salt, carbon dioxide and water. नाउ आप इन दोनों रिएक्शन में ये ऑब्जर्व करेंगे कि दोनों ही रिएक्शन में पहले में हम मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं और दूसरे रिएक्शन में हम मेटल कार्बोनेट को एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं और दोनों ही केसेस में हमें सेम प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं, सेम प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट मिल रहे हैं, यानी कि सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो चलिए इस जनरलाइज्ड रिएक्शन को हम समझते हैं थ्रू एन एग्जाम्पल। देखिए सबसे पहला रिएक्शन मैंने आपको बताया था मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट और वही मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के फॉर्म में हमने लिया है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या आप इसे सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। ओके, सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में हम अपने सॉल्ट सेक्शन में भी बहुत ही ब्रीफली डिस्कस करेंगे। ओके, यहाँ पर आप देखिए कि जब हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट दोनों ही सेम है, आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कह लीजिए या सोडियम बाइकार्बोनेट कह लीजिए, बोथ आर सेम। ओके, when sodium hydrogen carbonate is reacted with HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब वो रिएक्ट करता है तो एज अ रिजल्टेंट हमको प्रोडक्ट में क्या मिला? NaCl. NaCl is your what? It is a salt, then carbon dioxide gas and water. Okay, now next reaction is your what? When sodium carbonate is reacting with hydrochloric acid, as a result हमको क्या मिल रहा है? Salt, that is your NaCl, carbon dioxide gas and water. ये दोनों ही रिएक्शन में आप देख रहे हैं कि इन दोनों ही रिएक्शन में आपको एज अ मेन प्रोडक्ट सॉल्ट मिल रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर फॉर्मिंग एज बाई प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पर आपको जो एसिड की 5th प्रॉपर्टी पता चल रही है वो ये है कि जब भी कोई एसिड किसी मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो एज अ बाय प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगा ही। अगर आपको एज अ बाय प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं मिल रही है, इट मीन्स दैट कि वो एसिड नहीं है। सो दिस इज द 5th प्रॉपर्टी ऑफ एन एसिड। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा हुआ है तो हमने अपने पिछले वीडियो में एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था जिसमें क्या हो रहा था, जब एक मेटल किसी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस जो होती है वो इवॉल्व होती है, राइट? और हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था टू प्रूव दैट कि वहां से जो गैस इवॉल्व हो रही है दैट इज योर हाइड्रोजन गैस। सिमिलरली इस प्रॉपर्टी को भी प्रूव करने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं जिसमें हमें पता चलता है कि वहां से जो गैस इवॉल्व हो रही है वो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो चलिए उस एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। तो चलिए अब हम एक्सपेरिमेंट को समझने से पहले हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस के प्रॉपर्टी की। ठीक उसी तरह जिस तरीके से हमने हाइड्रोजन गैस की प्रॉपर्टी को देखा था,
जैसे कि हाइड्रोजन गैस की प्रॉपर्टी होती है कि जब भी वो बर्निंग कैंडल के प्रेजेंस में आता है इट क्रिएट्स अ पॉप साउंड विथ लिटिल एक्सप्लोशन। ठीक उसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड गैस की भी प्रॉपर्टी होती है। अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस के प्रॉपर्टी की बात करूं तो व्हेनेवर इट इज पास्ड थ्रू अ लाइम वाटर इट कन्वर्ट्स द लाइम वाटर इनटू मिल्की कलर। यहाँ पर हम देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिएक्शन हमारे पास है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम स्लेक्ड लाइम बोलते हैं, और उसी स्लेक्ड लाइम का जब हम एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं दिस इज नोन टू बी एज लाइम वाटर। जब हमने लाइम वाटर को कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ रिएक्ट किया तो एज अ प्रोडक्ट हमें क्या मिला, कैल्शियम कार्बोनेट। यहाँ पर ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है इट इज वाइट पीपीटी एंड बिकॉज ऑफ दिस वाइट पीपीटी जो एक्वस सॉल्यूशन था वो मिल्की कलर में कन्वर्ट हो गया। ये क्या था, यही था आपका कार्बन डाइऑक्साइड का प्रॉपर्टी, और हमें क्या मिला एज अ बाय प्रोडक्ट, वाटर। फिर हमने क्या किया, एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अगेन इस सॉल्यूशन में पास ऑन कराया, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर में हमने अगेन एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को पास ऑन कराया। उसको हम सेकेंड रिएक्शन में देख सकते हैं। चलिए देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट जो कि हमें यहाँ से हमें प्रोडक्ट मिला था और वाटर मिला था, हमने अगेन उसमें एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को पास ऑन कराया। एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को हमने पास ऑन कराया तो हमने देखा कि एज अ प्रोडक्ट हमें क्या मिला, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब यहाँ पर ये जो होता है इट इज कंप्लीटली सॉल्युबल इन वाटर। इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो मिल्की कलर था, लाइम वाटर जो मिल्की कलर में कन्वर्ट हो गया, नाउ इट हैज बिकम कलरलेस because of presence of excess of carbon dioxide. Now what carbon dioxide gas has done to calcium carbonate? उसने क्या किया, एज अ नया प्रोडक्ट हमें क्या मिला, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विच इज कंप्लीटली सॉल्युबल इन वाटर। अब यहाँ पर हमें जो एक्वस सॉल्यूशन मिला है इट इज नाउ कलरलेस। सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ लेट्स डिस्कस द एक्सपेरिमेंट। अगर हम एक्सपेरिमेंट की बात करें तो हमने एक पूरा यहाँ पर सेटअप बनाया हुआ है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये स्टैंड है। दिस इज व्हाट, दिस इज थिसल फनल। थिसल फनल क्यों है, क्योंकि हमें यहाँ से एसिड को पोर करना है, दैट्स वाई। ओके, फिर ये बॉइलिंग ट्यूब है। हमने इस थिसल फनल के थ्रू सबसे पहले हमने क्या किया, इस बॉइलिंग ट्यूब में सोडियम कार्बोनेट लिया, दैट इज योर व्हाट, Na2CO3, दैट इज व्हाट, दैट इज योर सोडियम कार्बोनेट। हमने यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट लिया और फिर इस थिसल फनल की हेल्प से हमने एसिड को धीरे धीरे पोर करना स्टार्ट किया, और फिर हमने यहाँ पर ये एक कॉर्क लगा दिया। दिस इज व्हाट, दिस इज योर कॉर्क, दैट इज व्हाट, रबर ट्यूब से हमने इस बॉइलिंग ट्यूब को बंद कर दिया। फिर हम क्या देखेंगे कि इन दोनों के बीच रिएक्शन होना चालू हो जाएगी। जैसे ही इन दोनों के बीच आपस में रिएक्शन होना स्टार्ट हुआ, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो इवॉल्व करने लगेगा। ये देखिए, ये जो यहाँ से निकल रहा है दैट इज योर कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो इस ग्लास ट्यूब की मदद से, यहाँ पर ये एक टेस्ट ट्यूब लिया हुआ है हमने, और इस टेस्ट ट्यूब में हमने लाइम वाटर बनाया हुआ है, दैट इज व्हाट, स्लेक्ड लाइम का एक्वस सॉल्यूशन हमने पहले से ही इस टेस्ट ट्यूब में भरा हुआ है। तो जैसे ही इस ग्लास ट्यूब से कौन सा गैस इसके अंदर आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस अंदर आया, तो यहाँ पर ये जो लाइम वाटर है वो टर्न हो जाएगा इनटू मिल्की कलर। इट प्रूव्स दैट कि जब भी कोई मेटल कार्बोनेट एसिड के प्रेजेंस में आता है वहाँ से कौन सी गैस इवॉल्व होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हो रही है। तो चलिए अब हम बात करते हैं एसिड के सिक्स्थ प्रॉपर्टी की। Sixth property of an acid is acid reacts with bases or alkalis to form salt and water. इस प्रॉपर्टी के बारे में हमने इनडायरेक्टली अपने फर्स्ट चैप्टर यानी कि केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस में पढ़ा हुआ है, और इस टाइप के रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं।
इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी कोई एसिड बेस या अल्कली के साथ रिएक्ट करता है, एज अ रिजल्ट हमको क्या मिलता है? सॉल्ट एंड वाटर। नाउ अब आप सोच रहे होंगे कि व्हाट आर अल्कलीज, तो घबराने की बात नहीं है। जब हम बेसिस को ब्रीफली डिस्कस करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी कि अल्कलीज क्या होते हैं। बेसिकली मैं आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि जो भी वाटर सॉल्युबल बेसिस होते हैं उनको हम बेस ना कह के अल्कली कहते हैं। ओके, तो जब भी कोई एसिड बेस या अल्कली के साथ रिएक्ट करता है तो एज अ रिजल्ट हमको सॉल्ट और वाटर मिलता है। ठीक, यहाँ पर जनरलाइज फॉर्म आपका रिएक्शन पहले देखते हैं कि एसिड इज रिएक्टिंग विद अ बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। इसका अब एक रिएक्शन के फॉर्म में एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। NaOH, that is your sodium hydroxide, it is working here as a base. HCl, hydrochloric acid, that is what? An acid. Here base is reacting with an acid to give what? NaCl. NaCl is what? A salt and water. Now next property of an acid is acid react with metal oxide to form salt and water. जब कोई एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तब भी हमें एज अ रिजल्ट सॉल्ट और वाटर ही मिलता है। इन दोनों रिएक्शन में आप देख रहे होंगे कि हमें जो प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं वो हमें सॉल्ट और वाटर ही मिल रहा है। ठीक, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब भी कोई एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो हमें सॉल्ट और वाटर मिलता है। जनरल फॉर्म ऑफ देखिए इक्वेशन का, मेटल ऑक्साइड इज रिएक्टिंग विद एन एसिड टू गिव व्हाट? सॉल्ट एंड वाटर। फिर अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास है कॉपर ऑक्साइड। यहाँ पर जो कॉपर यूज हो रहा है दैट इज व्हाट? कॉपर सेकेंड, यानी कि यहाँ पर कॉपर +2 आयनिक स्टेट को शो कर रहा है। ठीक, तो कॉपर ऑक्साइड इज रिएक्टिंग विथ HCl, दैट इज व्हाट? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, टू गिव व्हाट? कॉपर क्लोराइड, कॉपर सेकेंड क्लोराइड एंड वाटर। तो कॉपर सेकेंड क्लोराइड इज योर मेटालिक सॉल्ट। ओके, तो यहाँ पर हमें सॉल्ट और वाटर, इन दोनों रिएक्शन में व्हाट इज कॉमन कि हमें दोनों ही रिएक्शन में सेम प्रोडक्ट मिल रहे हैं। नाउ लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ एन एसिड इज एसिड्स हैव करोसिव नेचर। डेफिनेटली, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ऑल मिनरल एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स और ये सभी स्ट्रॉन्ग एसिड्स काफ़ी हार्मफुल होते हैं और डेंजरस होते हैं। ठीक, जब भी कोई एसिड का बूंद अगर आपके स्किन पे गिर जाता है तो यू विल फील अ बर्निंग सेंसेशन, आपका हाथ जल जाएगा। सपोज अगर मैं बात करूं किंग ऑफ एसिड्स की, तो सल्फ्यूरिक एसिड इज नोन एज किंग ऑफ एसिड्स। इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड ऑफ ऑल। अगर सल्फ्यूरिक एसिड का एक बूंद भी आपकी कहीं स्किन पे गिर गया तो वहां पर आपका जो स्किन है वो पूरी तरीके से जल जाएगा। अ बर्निंग सेंसेशन विल हैपन। ओके, अगर वहीं किसी फैब्रिक में अगर कोई एसिड गिर गया तो वो जो फैब्रिक है वो पूरी तरीके से जल जाएगा। इट मीन्स व्हाट? ये हमें क्या बता रहा है कि एसिड्स हैव करोसिव नेचर। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के हमने इस लेक्चर में एसिड्स की टोटल 4 प्रॉपर्टीज यानी कि बाकी बचे हुए 4 प्रॉपर्टीज को ब्रीफली डिस्कस किया। इसके पहले के 4 प्रॉपर्टीज को हमने अपने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया था और उन वीडियोस के जो लिंक है हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी हैं। तो अगर आपका कोई भी वीडियो मिस हुआ है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस लिंक के थ्रू आप हमारे बाकी वीडियोस को भी देख सकते हैं। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि हम एक और टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, दैट इज व्हाट डू ऑल एसिड्स हैव इन कॉमन। उन सारे एसिड्स में एक वो कॉमन बात कौन सी है। तो इस टॉपिक को हम बहुत ही अच्छे से ब्रीफली अपने नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।